नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पोठिया सब्दा में। सब्दा पंचायत के मुखिया हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र प्रसाद शाह, जो राजद के नेता हैं और लगातार क्षेत्र में सेवा करने का काम करते हैं। कुछ तस्वीर हम इसका साझा करेंगे, क्योंकि हाल ही में बाढ़ का इलाका बाढ़ प्रभावित था, जहां इन्होंने कई गरीब परिवार को मदद भी किए। वहीं मुखिया होने के नाते लगातार प्रत्येक दिन जनता दरबार के तरह एक तरह से कहा जाए अपने जनता दरबार में बैठते हैं और लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर उसका निदान करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव 25 आगे में है, महज 2 से 3 महीना बाद चुनाव है, जिसको लेकर अगर बात करें 23 अगस्त कुर्सेला समेली बरारी के लिए विशेष रहा। विशेष क्या रहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम घटक दल सनोप मल्लाह के मुकेश सहनी और तमाम लोग जो है कुर्सेला होते हुए, समेली होते हुए, बरारी होते हुए जो है आगे की ओर प्रस्थान किए, जो वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे। इसी दरमियान एक तस्वीर सामने आया जहां महेंद्र प्रसाद शाह कुर्सेला चौक पर जेसीबी पर फूल पुष्प वर्षा को लेकर तैयार थे और साथ में जो डीजे की व्यवस्था की गई थी, ताकि लोगों के बीच प्रचार प्रसार किए जाएं, लोगों को जागरूक किए जाएं कि किस अधिकार को लेकर जो है राहुल जी और तेजस्वी जी और मुकेश सहनी जी और तमाम जो घटक दल के लोग हैं वो इस यात्रा पर निकले हुए थे। इसी बीच यह चर्चा का भी विषय बना हुआ है कि क्या एनडीए और महागठबंधन में किस किस को इस बार सीट जा रहा है, यानी टिकट जा रहा है, और क्या लगता है बरारी विधानसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रत्याशी के तौर पर भी महेंद्र प्रसाद शाह भी खूब चर्चा में रहे हैं। कई बार लोगों के बीच, गरीब के बीच अगर कहीं अग्निकांड हो जाता है, कहीं किसी के यहाँ देहांत हो जाता है, कहीं कोई तकलीफ में रहता है, तो लगातार वहाँ मदद करने के लिए पहुँचते हैं। इसी दरमियान हमने चाहा कि महेंद्र प्रसाद शाह जो वर्तमान मुखिया है सब्दा पंचायत के, चलिए इनसे कुछ बात किए जाए और जाना जाए कि इस बार बरारी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है और क्या लगता है महागठबंधन की ओर से किन को टिकट जा रहा है। और इस बात पर हम चर्चा करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले सर, कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम बरारी विधानसभा के सम्मानित जनताओं को मेरा प्रणाम और सलाम। आप कोसी न्यूज सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का अभिनंदन। सर, एक चर्चा का विषय रहा, परसों की बात करें तो चूँकि आज 25 अगस्त है और 23 अगस्त को राहुल जी, तेजस्वी जी और मुकेश सहनी, सनोप मल्लाह जो कहलाते हैं, जो निषाद के हकूक़ के लिए बात करते हैं, वो कुर्सेला पहुंचे थे और उनके स्वागत पुष्प वर्षा के लिए आप जेसीबी लेकर खड़े थे, डीजे लेकर खड़े थे और काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आपके साथ जो है वहाँ चौक पर मौजूद थे। क्या कुछ था, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए, फिर हम बरारी विधानसभा पर भी बात करेंगे। यह जो है ना, यह कानून सबके लिए बराबर है, अमीर हो या गरीब हो, और सबका वोट का वैल्यू है। बिना वोट का कोई सत्ता नहीं पा सकता और कुर्सी पर बैठ नहीं सकता। इसी एवज में हमारे जो प्रतिपक्ष नेता हैं राहुल गांधी जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री, हाँ, सह प्रतिपक्ष नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का और सन्नाफ मल्लाह, मुकेश सहनी प्लस दीपांकर भट्टाचार्य, जो चारों मिलकर के अपना एक महागठबंधन तैयार किया है, वे लोग अपने क्षेत्र का दौरा इस एवज में कर रहे थे, वोटर अधिकार यात्रा, यानी सबको समान वोट देने का अधिकार है, किसी का नाम कटे नहीं और सब कोई वोट जाके गिरावे, तभी लोकतंत्र की मर्यादा बच सकती है। उसी तहत जो आए थे हम लोग, उसके प्रोत्साहन के लिए और उसका सेवा करने के लिए हम लोग ने बहुत तैयारी की, जिसमें हम तो अभी राजद के जिला महासचिव पद पर हैं। उस हैसियत से, राजद नेता के हैसियत से और मानवता के हैसियत से मैंने डीजे में अपना बैनर पोस्टर बना करके सब जो नेताजी हैं उसका बैनर में लगा करके डीजे से प्रचारित किया। गांव-गांव तक आपका भ्रमण कर, हाँ, देखा कई गांव आपका कुर्सेला समेली बरारी के हो रहा था कि आइए लोग, आइए इस वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो। सबको जो है मैंने पहले सूचना दिया और उसके बाद यह मेरा जो अभियान चला उसमें वर्षा थोड़ा सा बाधित किया, अन्यथा भारी भीड़ रहता। फिर भी काफी संख्या में भीड़ देखा गया। अब फूल के बारे में जो बोले, उस जगह हम फूल जो है वर्षा करने के लिए ही हम खड़े थे
और आए तेजस्वी जी, धीरे धीरे उसका भी स्वागत होते हुए आगे निकले। कई चैनल में भी हमने देखा है कि जो स्टेट लेवल के चैनल हैं, न्यूज़ 24 शायद, उसमें भी आपका खबर चला है कि आपसे सवाल पूछा गया कि यह जेसीबी मॉडल तो यूपी में देखा जाता था, बिहार में कैसे? हाँ, नहीं, यूपी में तो बुलडोजर है, वो बुलडोजर है। तो उन्होंने पूछा कि अब बुलडोजर किस काम के लिए है? जी। हम कहा बुलडोजर नहीं है, यह जो है मशीनरी है ऊपर ले जाने का, जो मेरा तंत्र बैठा हुआ है उसी तंत्र से फूल के वर्षा होगी और हमारे राहुल जी तेजस्वी जी का स्वागत होगा। इसी ख्याल पर हम भी उसको विस्तारित से बताए तो वो प्रसन्न हुआ। नहीं, ठीक है। तब लाइव चल रहा था आपका कार्यक्रम? लाइव चल रहा था, उन्होंने चलाया तो सबको देखा। अच्छा, आपसे हम जानना चाहेंगे इस बार की अगर हम बात करें, एनडीए की तरफ से तो सीट तय है कि किनको जाना है जो वर्तमान है, और अगर हम बात करें महागठबंधन की ओर से कई सारे प्रत्याशी देखे जा रहे हैं, राजद की ओर से, कांग्रेस की ओर से और वीआईपी की ओर से भी। और क्या लगता है इस बार महागठबंधन की ओर से किसको जो उम्मीदवार बनाया जा सकता है? यह उम्मीदवारी बनाना या तो राजद के जो शीर्ष नेता है हमारे लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, उन दोनों के सहयोग से ही एक कैंडिडेट का चुनाव होगा। उसमें दावेदारी तो सब अपना अपना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी है, सन ऑफ मल्लाह पार्टी भी हैं, और हमारे जो है राजद के पार्टी में कई उम्मीदवार हैं। सबों की दावेदारी हो रही है। मुख्यतः उसमें हम भी हैं, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, हम अत्यंत पिछड़ा से हैं, बाकी सभी पिछड़ा से हैं। तो मेरा अनुभव है कि जो भी अभ्यर्थी हैं सबों में क्षमता है। उस क्षमता का अवलोकन हमारे शीर्ष नेता करेंगे। जहाँ तक हमारी अनुभव और सोच है, यह बराड़ी विधानसभा अत्यंत पिछड़ा का क्षेत्र है। उसमें अत्यंत पिछड़ा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल। उसके बाद मुसलमानों की संख्या कम नहीं है, और मल्लाह जातियों की भी संख्या है, यादवों की भी संख्या है। उससे कई गुना अत्यंत पिछड़ा मंडल हो, पंडित हो, चाहे वो चौधरी हो, जितने भी हैं अत्यंत पिछड़ा कोटि में, और अल्पसंख्यक उसके बाद जो है एसटी एससी ये भी कम नहीं है। लेकिन मद्देनजर रखते हुए अत्यंत पिछड़ा की बहुलता है समेली और कुर्सला प्रखंड में, और इसी से हार और जीत होती है। अगर इस पर पहल किया जाए, अत्यंत पिछड़ा कोटि के अभ्यर्थियों पर भी ध्यान देना होगा, तभी जीत सुनिश्चित होगी और महागठबंधन की जीत और एनडीए की हार होगी। अभी जो एनडीए के तरफ से अत्यंत पिछड़ा कैंडिडेट जो हैं, उसको हराने के लिए एक अत्यंत पिछड़ा अभ्यर्थी कैंडिडेट का होना अत्यंत आवश्यक। यानी आपका कहना है कि जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, और उनको अगर चुनाव में टक्कर अगर महागठबंधन दे सकता है तो वो अत्यंत पिछड़ा का ही होना चाहिए। इसीलिए अत्यंत पिछड़ा का भी वोटर होगा। अब प्लस जो राजद पार्टी का कैडर वोट है वो तो निश्चित मिलेगा। दोनों को जोड़ने के बाद ही प्लस हो सकता है। और जहाँ तक एनडीए का जो अभ्यर्थी होगा उसका वोट 40-50% अगर आ जाता है तो निश्चित जीत होगी, सुनिश्चित जीत होगी। अच्छा, क्या लगता है अगर हम देखें निषाद के जो सन ऑफ मल्लाह कहलाते हैं मुकेश सनी वीआईपी पार्टी का, वो महागठबंधन में है, और यहाँ एनडीए से जो प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं वो भी निषाद समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वोटरों की क्या सोच होगी, किस और वोट जाएगा? मल्लाह जो है उसकी संख्या कम नहीं है, जितने भी हैं, अगर चाहे उसको टिकट मिले या अत्यंत पिछड़ा किसी को मिल जाए, तो इसका खासियत होगा कि जो वह कैंडिडेट में वोट की क्षमता है लाने का एनडीए में, वह क्षमता समाप्त हो जाएगा, और वह कैडर वोट जो है उसका एनडीए का जो अभी है, तो वह वोट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। यानी कि महागठबंधन अगर चाहती है कि बरारी सीट निकाले, तो इसके लिए अत्यंत पिछड़ा का सीट मिलना आवश्यक है। अगर मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव को बनना है तो एक सीट प्लस होगा, अन्यथा इसका गारंटी नहीं है। आम जनता का जो कहना है, मेरा तो अनुभव जो है आम जनता यही कर रहे हैं, और जनता से भी राय यही है कि कैंडिडेट
अत्यंत पिछड़ा हो। कई सारे कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं, कांग्रेस से भी है, राजद से है, राजद से तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, आप खुद राजद से आते चाहे हैं। जिसको टिकट मिले, जी हमारी राय है अत्यंत पिछड़ा को मिलना चाहिए, तभी अत्यंत पिछड़ा का वोट प्लस हो सकेगा। यानी कि अन्यथा ये देखा जा रहा है कि अत्यंत पिछड़ा में ही अगर कुछ होता है तो शायद महागठबंधन अभी निकल सकता अभी जो एनडीए का कैंडिडेट होगा जी। अत्यंत पिछड़ा से है, है। जी तो अत्यंत पिछड़ा को कौन काट सकता है? जी अत्यंत पिछड़ा ही कटेगा। तभी तो महागठबंधन का मतलब क्या होगा? महागठबंधन का मतलब है चारों जातियों का वोट हो, जी सभी जातियों को। सभी जातियों को हो, जी मतलब चारों जाति एसटी एससी ईबीसी बीसी जी सभी का जी सम्मिश्रण वोट ही महागठबंधन का लाता है। जी। कैसे आया जाए उसका विकल्प तो यही लग रहा है, जी। और दूसरा विकल्प तो हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे पूछना और यही चाहेंगे, करने ऐसा जा भी रही है सरकार, जी तेजस्वी जी, जी तभी सरकार बनेगी। इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि एसआईआर मामले को लेकर जो वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं, तो लगातार हर जगह जो है जनसैलाब उमड़ रहा है। बराड़ी के कई इलाके में, कुर्सेला समेली बराड़ी से लेकर हर जगह जो है लोगों की जो है तादाद पूरा संख्या में उमड़े हुए थे। लेकिन ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि तेजस्वी जी कुर्सेला में रुके नहीं, उसको लेकर क्या कहेंगे? रुके नहीं, रुकने का प्लानिंग नहीं था, जी वह यात्रा का प्लानिंग था। जी तो वहाँ तो धीमी ही हुई, जी रुकी, जी सबको हाथ से हाथ मिलाया, हाथ दिखाया भी, जी और जनसैलाब था, जी उसका दूरी सफ़र करना तय था। निश्चित समय 8 बजे ही था, 9 बजे 9:30 बजे से यहाँ प्रवेश किया, 1.5 घंटा यहाँ लेट हो चुका था, और सब कोई खुला ओपन गाड़ी पर थे, सबको देख ही लिए। तो फिर तो दूसरा कोई है ही नहीं, प्रोग्राम नहीं था, माइकिंग का प्रोग्राम ही नहीं था। इसीलिए जनता भी को तैयारी की गई थी ताकि अगर मौका मिले तो लोगों को मौका मिले, लेकिन मौका के चलते एक वर्षा का भी समय था। जी अगर उतर जाते, उसी समय हड़बड़ा जाते, तो यहाँ उस तरह का व्यवस्था नहीं था, खुला ओपन था। महेंद्र प्रसाद जी, आप हमें एक चीज़ बताइएगा, आप भी प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा से आते हैं, लगातार जो है सेवा कर रहे हैं। अभी हमने आपके कवरेज के लिए जब यहाँ पर पहुँचा तो आप कई बुजुर्ग को, कई दिव्यांग को जो है आप मदद करने के लिए, उनको जो सहायता प्रदान करवाने के लिए लगातार लगे हुए थे। कई लोग आते हैं, आपको समस्या सुनाते हैं। समस्या का समाधान शायद आप पहुँच गए थे, जी तो कितना किए, विकलांग का किए, कोई आर्थिक मदद भी किए, कोई मर गया था, जी किसी के घर में कुछ हो रहा था, उसमें भी कुछ मदद दी आपसे आने से पहले। जी और प्राय 10-20 का समाधान हम करते रहते हैं। अब बाकी 10 बजे के बाद हम क्षेत्र घूरते हैं। यानी आप मुखिया होने का जो जिम्मेवारी है वो भरपूर निभा रहे हैं। अगर आपको जनता मौका देती है बराड़ी का सेवा का, तो निश्चित तौर पर जो है पूरा सेवा में उतरेंगे। और अभी भी लगातार देखते हैं कई इलाके में जाते सेवा में तो उतर ही रहे हैं, सेवा में कोई कसर नहीं है। हैं। जी बात रही एक ही आदमी दोनों क्षेत्र के देखने में जी कितना दिक्कत होता होगा, आप समझ सकते हैं। जी यहाँ से घर से 10 बजे निकलना, जी फिर पुनः 10 बजे आना। कभी काल, आज अभी हम जा रहे हैं जिला जी डीएम ऑफिस, जी डीओ ऑफिस, समाधान करना है। किसी स्कूल को जो है शिफ्ट कर दिया है, उसको फिर वापस करना है। मतलब आम पब्लिक के लिए अभी भी सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि जो बच्चा के लिए जी सब जगह अभी भी आप जैसा कह रहे हैं कि जो शिफ्ट कर दिया है स्कूल को, उसको लेकर बात करने जा रहे हैं। यानी कि उन छात्र छात्राओं के लिए सोच रहे हैं जो आगे चल के बिहार का और देश का भविष्य है, तो उसमें भी हम पीछे नहीं हैं। और जहाँ तक दान वाली बात है, उसमें पीछे नहीं है, सबको हम देते हैं उसी ढंग से। आप कई बार हमारे चैनलों में इनको ज़रूर देखा होगा कि कई बार कई इलाके में जाकर ये मदद करते हैं। निश्चित तौर पर ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और ना ही हमको कहने की आवश्यकता है। लेकिन विशेष बात जो इनका कहना था, जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो भारत के अपने देश के जो है वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है और मुकेश सहनी है, और जितना बता रहे हैं कि वो लोग जब आए थे तो उनके स्वागत के लिए जो कुर्सेला में खड़े थे, और जेसीबी और उसके बाद जो है तमाम जो व्यवस्था होते हैं, जो इलेक्ट्रिक चीज़ डीजे की व्यवस्था किए थे ताकि गांव-गांव जो है प्रचार प्रसार कर सके। डीजे में आकर्षक गाना था, जी और वही अधिकार तहत गाना था, वोटर अधिकार तहत वो गाना को प्रसारित किए। आम जनता प्रभावित हुआ, जनता का सैलाब हुआ। संजोग बस हल्का फुहारा और बारिश हो गया। इसके पूर्व भी रात में बारिश हुआ था, जिसके चलते जितना आना चाहिए उससे थोड़ा सा कम आया होगा। लेकिन खुला आसमान में कोई प्रोग्राम नहीं था, इसलिए रुका नहीं, धीरे धीरे
स्थिर से चलते रहा। अच्छा, आपका एक चीज़ हम और आपसे पूछेंगे। आप जैसा कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ा को अगर टक्कर एनडीए को देना है तो महागठबंधन से एनडीए महागठबंधन की ओर से जो है अत्यंत पिछड़ा को ही टिकट मिलना चाहिए। एकदम मिलना चाहिए। अब कोई सब अपना मतलब दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच यही है कि इसलिए हम अत्यंत पिछड़ा हैं। अत्यंत पिछड़ा को हम गोलबंद भी कर चुके हैं, अत्यंत पिछड़ा हमको राय भी दे चुके हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो 1000% वोट आपको देंगे और सुनिश्चित जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो जुड़े थे यह सब्दा पंचायत के मुखिया हैं महेंद्र प्रसाद साव, और लगातार सेवा भाव से क्षेत्र में मदद करते रहते हैं। आपने हमारे चैनल में कई बार इनको देखा होगा, लेकिन जो ये कह रहे हैं निश्चित तौर पर मुकेश सहनी जिस तरह से महागठबंधन में है और जिस तरह से राजनीति, खास करके अगर हम बराड़ी की बात करें जहाँ वोटरों की जो संख्या है वो अति पिछड़ा का अधिक है, और अगर मुसलमानों और यादवों का साथ सही है तो निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन और एनडीए दोनों अगर अत्यंत पिछड़ा को टिकट देती है तो शायद महागठबंधन आगे निकल सकती है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करिएगा।